हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगी कि अगर एक बच्ची का पहले 1, 2 या 3 ऑपरेशन हो गए हैं तो नेक्स्ट उनका ऑपरेशन किस हफ्ते में जाके हो जाना चाहिए जो इनका सेफ पीरियड है। ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे और टिकटॉक पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं मुझे इस बारे में कि वो मुझसे अक्सर पूछती रहती हैं, और यहाँ पर मेरा इस सेशन का मकसद सिर्फ बच्चियों को गाइड करना है कि किस टाइम पीरियड पे बड़े ऑपरेशन वाले बच्चे जो हैं वो आप सेफली डिलीवर कर सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर्स 40 वीक्स देते हैं आमतौर पे, जो 40 वीक्स है इसमें 10वें महीने का भी पहला हफ्ता शामिल होता है। यानी कि वो बच्चियाँ जो नॉर्मल ट्रायल ले रही हैं वो तो पूरा अपने टाइम पीरियड तक वेट करेंगी। इस टाइम पीरियड में उनको कभी भी दर्दें लग सकती हैं। 37 से 40 हफ्तों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल और वो मैच्योर बच्चे होते हैं। लेकिन अब वो बच्चियाँ जिनके पहला एक सर्जरी है, पिछली दफ़ा उन्हें बता दिया गया कि जी अगली बार आप नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकती, आपकी हड्डी तंग है या आपकी आवल नीचे थी, तो किसी भी उस सूरत में फिर आपने क्या करना है। याद रखें कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, आपको अपनी पहले लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट याद होनी चाहिए कि कब आपको पीरियड्स आए थे। जो बच्ची श्योर ऑफ डेट्स होती है, जिसको अपनी डेट्स के बारे में कंफर्म होता है, याद रखें डॉक्टर के लिए उसके साथ काम करना आसान होता है बनिस्बत उस बच्ची के जिसको अपनी डेट्स याद ही नहीं होती। और माशाल्लाह से हमारी तो जितनी बच्चियाँ इनको अक्सर को डेट याद नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ आप कैलेंडर पे जो यंग बच्चियाँ अपनी डेट्स को सर्कल करें ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपकी लास्ट पीरियड डेट क्या थी। जिस बच्ची को लास्ट पीरियड डेट याद है उसकी ईडीडी निकालना आसान है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम निकाल लेते हैं, जो हम अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस भी लगाते हैं और मदर की जो ड्यू डेट्स होती हैं उनको देख के भी निकाल लेते हैं। अब होता क्या है, जो 40 वीक्स है उस पर नॉर्मल बच्ची ट्रायल जो ले रही है वो वेट करेगी, और जिनके सिजेरियन होते हैं उनको हम 38+ वीक्स पे सेफ पीरियड बताते हैं। यानी कि जो इनको हमने डिलीवरी डेट दी हुई है उससे 2 हफ्ते पीछे आप चले जाएं तो वो आपका सेफ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मुझसे बहुत सारी बच्चियाँ सवाल करेंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी कि 38 वीक्स पे हमारा बच्चा वाकई नॉर्मल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिनको हम सिजेरियन प्लान कर रहे होते हैं इन बच्चियों को हम लंग्स मेच्योरिटी के लिए डेक्सा कवर भी देते हैं, यानी कि एक इंजेक्शंस लगाते हैं। 3 इंजेक्शंस लगते हैं जो कि डिलीवरी से पहले लग जाते हैं, उसमें 12 घंटे के बाद गैप से उस टीकों को हम रिपीट कर देते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे का लंग्स मैच्योर हो जाते हैं। दूसरी बात, हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस देखते हैं, अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं कि बच्चे का बायोफिजिकल प्रोफाइल अच्छा आ रहा है, तो फिर 38+ वीक्स पे हम जाके डिसाइड कर देते हैं कि इस बच्ची का सेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन वो बच्चे जो किसी पेचीदगी के साथ हों, मसाइल के साथ हों, जिनमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है और बहुत सारे मसाइल हैं, और डॉक्टर को लग रहा हो कि मे बी 38+ वीक्स पे हमें बच्चे से मे बी बच्चा हमारा सीरियस हो जाए या मदर की हालत ऐसी हो, तो फिर हम ये फ़ैसला 36+, 37+ वीक्स पे भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर चेकअप होना ज़रूरी है। लेकिन याद रखें 38+ वीक्स पे जिन बच्चों के सेक्शंस हो रहे हैं उनके बच्चे सेफ पीरियड में दाखिल हो जाते हैं और उनका आराम से सेक्शन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।